52 सीता ने सांत्वना दी। शाखाओं से छिपी हुई सीता। हनुमान ने मधुर और कोमल स्वर में राम की कहानी गाई ताकि वह सीता के कानों में पड़े। राजा दशरथ ने अपने राज्य पर अच्छी तरह से शासन किया। उनकी सेना शक्तिशाली थी और इसमें रथ, हाथी और घोड़े शामिल थे। वो थे सदाचारी और महान कर्मों का कर्ता। उसने अपनी बात रखी और दुनिया के प्रसिद्ध राजाओं में सबसे आगे था। वो गुणों में ऋषियों के बराबर था और राजनीति में इंद्र के बराबर था। उसने किसी से घृणा नहीं की और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके सभी प्रयास थे सफलता के साथ ताज पहनाया। इसलिए पुरुषों ने उन्हें सत्य पराक्रम कहा। वास्तव में बहादुर, इक्ष्वाकु जाति के सबसे अमीर, राजाओं के राजा, दुनिया के शासक ने आनंद लिया और खुशी का संचार किया। उनके 4 पुत्रों में सबसे बड़े रामचंद्र थे, जिनका चेहरा समान था पूर्णिमा। बुद्धिमान, सदाचारी और धनुष के स्वामी, राम सभी के प्रिय थे और वो राज्य में सभी लोगों के लिए दया से भरा था। एक योद्धा जिसका विवाह धर्म से हुआ था। वो सिंहासन का उत्तराधिकारी था और फिर भी अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सी के साथ राज्य छोड़ दिया था और उनके भाई लक्ष्मण और जंगल में रहते थे। वहां उन्होंने राक्षसों को जीत लिया और ऋषियों की रक्षा की। उसने खरंज दूषण और उनकी शक्तिशाली सेना को नष्ट कर दिया। ये सुनकर रावण ने बदला लेने के लिए एक राक्षस को एक मृग का रूप धारण करने के लिए प्रेरित किया और राजकुमारी को पीछा करने के लिए फुसलाया और उनकी अनुपस्थिति में सीता को बलपूर्वक ले गया। दुखी राम सीता की खोज में निकले। उन्होंने सुग्रीव वानर से मुलाकात की और उनसे दोस्ती की। वानर राजा रामास्लेवली ने अपने भाई सुग्रीव को वानर राज्य दिलाया और सुग्रीव ने सीता का पता लगाने के लिए अपने वानर योद्धाओं को दुनिया के सभी हिस्सों में भेजा। ये वानर योद्धा, जो ये मान सकते थे कि उनका क्या रूप होगा, उन्होंने लापता सीता की पूरी दुनिया में खोज की। संपाति द्वारा दिए गए एक संकेत के बाद मैंने 100 योजन चौड़ा समुद्र पार किया और यहाँ आया हूँ और अब मैं उसे देखता हूँ जिसका रूप, रंग और गुण राम ने मुझे अपनी राजपत्नी के रूप में वर्णित किया है। ये कहकर हनुमान रुक गए। कहीं से किसी के द्वारा कहे गए इन मीठे शब्दों ने सीता को आश्चर्य और प्रसन्नता से भर दिया। उन्होंने चारों ओर देखा, सभी दिशाओं में ये पता लगाने के लिए कि किसने इतनी मीठी आवाज और ऐसी उत्कृष्ट भाषा में इतनी प्यारी बात पहुंचाई। उसने चारों ओर और ऊपर और नीचे देखा, लेकिन इस परिपूर्ण भाषण से मेल खाने के लिए कोई मानव रूप नहीं मिला। उसने केवल शाखा पर बैठे एक प्यारे छोटे बंदर को देखा। उसके ऊपर सीता ने वानर राजा के बुद्धिमान मंत्री वायु के पुत्र को एक छोटे बंदर के रूप में देखा, जो उगते सूरज की तरह चमक रहा था। पाठक को अपने लिए राम के दूत की खुशी की कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि सीता की नजर उस पर पड़ी। जो पाठक इस आनंद का अनुभव करता है, वो अपने हृदय में ईश्वर को पाता है। नारायण, जो प्रवेश करने और हमारे हृदयों पर अधिकार करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, दूध के महान और असीम महासागर को छोड़ देंगे और हमारे भीतर निवास करने आएंगे। जब हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। पापी विचार। हनुमान को देखकर सीता ने अपने आप से कहा, मैंने जिन शब्दों को सुना है वे रूप मुझे दिखाई दे रहे हैं। वे वास्तविक नहीं हो सकते। मैं केवल सपना देख रहा हूँ। व्यक्ति अपने सपने में देखता है कि वह किस चीज के बारे में लगातार सोच रहा है। मेरे मन की दुनिया कितनी बार मेरे भगवान की कहानी पर है। क्या ये कोई आश्चर्य की बात है कि मुझे किसी की कही हुई कहानी सुनाई देती है? ये वास्तविक नहीं है, ये केवल एक सपना है। कहा जाता है कि अगर कोई सपने में बंदर को देखता है तो ये किसी के परिजनों के लिए बुराई का पूर्वाभास देता है। भगवान राम को संकट से बचाएं। भगवान लक्ष्मण से सभी विपत्तियों को दूर रखें। भगवान मिथिला के सभी मायकिन लोगों को आशीर्वाद दे। नहीं,
यह कोई सपना नहीं है। मेरी आंखें खुली हुई हैं और मैं अपने ऊपर वही रूप अभी भी विराजमान देखता हूँ। वहाँ आईटी स्पष्ट और ठोस है। नहीं, यह कोई सपना नहीं है और मैं सोया नहीं हूँ। बिना सोए कोई कैसे सपना देख सकता है? यह कोई सपना नहीं है, ये सब वास्तविक है। हे भगवान, क्या ये वास्तव में मेरे प्यारे भगवान का दूत हो सकता है? ओह वर दे कि ऐसा हो। हे वाचस्पति, भाषण के मास्टर, मैं आपको सलाम करता हूँ। हे अग्नि, सलाम है तुमको। हे स्वयंभू, सलाम है तुमको। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, यह राम के दूत हूँ। हनुमान सीता को देखने की खुशी से चमकते हुए जमीन पर उतरे और उनके सामने खड़े हो गए। हाथ जोड़े और सिर झुकाकर प्रणाम किया और उन्होंने गहरी सुखदायक आवाज में कहा, माँ, तुम्हारे आंसू गिर रहे हैं कमल की पंखुड़ी की बूंदों की तरह आंखें। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो जो वहाँ खड़ा है, पेड़ के तने पर टिका हुआ है, उदासी से भरा चेहरा और आंसुओं से भीगी आंखें? आप देवी हैं या नागा युवती? आपके शरीर की चमक मुझे प्रश्न करती है कि क्या आप केवल पार्थिव जन्म के हो सकते हैं? क्या आप रोहिणी चंद्रमा देवता से कुछ समय के लिए अलग हैं? या आप अरुंधति ऋषि वशिष्ठ से अलग हैं? नहीं, करीब से देखने पर आप एक मानव महिला लगती हैं, शायद आपके संकट में एक प्यारी राजकुमारी। कृपया मुझे बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं? भगवान आप पर कृपा करे। क्या तुम राजकुमारी सीता हो जिसे रावण जनस्थान से उठा ले गया था? क्या राम की प्रिय सीता को देखकर मेरा आनंद है? सीता खुशी के मारे अपने पास ही थी। मेरी बच्ची, उसने कहा, वास्तव में मैं विदेह के राजा की पुत्री और श्री रामचंद्र की पत्नी सीता हूँ। 12 वर्षों तक मैंने अयोध्या में उनके साथ सभी सुखों का आनंद लिया। 13वें वर्ष में राजा दशरथ ने मेरे पति का राज्याभिषेक करने की तैयारी की। तब उनकी सबसे छोटी पत्नी कैकेयी ने उन्हें उनके द्वारा बहुत पहले दिए गए वरदानों की याद दिलाई और मांग की कि उनके वचन को भुनाने के लिए उन्हें अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहिए और राम को वन में निर्वासित करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उसने खुद को मारने की धमकी दी। वचन से बंधे हुए राजा को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। उसके कहने पर राम ने मुकुट त्याग दिया और न केवल बिना पछतावे के खुद को जंगल में ले गए, बल्कि खुश थे कि यह उन्हें अपने पिता को अपनी दयनीय बात रखने में सक्षम बनाने के लिए दिया गया था। मैंने छोड़ने से इनकार कर दिया पीछे और अपने स्वामी के साथ जंगल में जाने का आग्रह किया। मुझसे पहले भी लक्ष्मण ने छाल वस्त्र पहन लिया था, अपने भाई के साथ जंगल जाने और उनकी सेवा करने का निश्चय किया था। हम तीनों वन में प्रवेश कर दंडक में रह रहे थे। एक दिन दुष्ट हृदय रावण को ले गया एडमेओफ बल द्वारा और उसने मुझे यहाँ इस अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। 12 महीनों की जो अवधि उन्होंने निर्धारित की है, उसमें से केवल 2 महीने और शेष हैं। जब वे समाप्त हो जाएंगे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। 2 चरणों में ब्रह्मांड। इसलिए वाल्मीकि ने राम की कहानी हनुमान द्वारा और दूसरी सीता द्वारा एक संक्षिप्त पाठ में दी है। हनुमान और सीता को स्वयं दिव्य कहानी सुनाने से बड़ी खुशी हमें और क्या हो सकती है? जैसा कि वामन ने बाली से बेहतर किया और उसे बचाया हिरण्यकरा से, हनुमान और सीता द्वारा बताई गई राम की ये कहानी हमें मैं और मेरा के भाव से छुटकारा दिला सकती है। सीता ने अपनी कहानी इस कथन के साथ समाप्त की कि 12 महीने की आवंटित अवधि के 2 और महीने शेष हैं और उनका जीवन फिर समाप्त हो जाएगा। शोक से व्याकुल सीता के लिए हनुमान ने सांत्वना के शब्द कहे, हे विदेह की राजकुमारी, मनुष्यों में श्रेष्ठ और वीरों में श्रेष्ठ राम ने मुझे शुभ समाचार देकर तुम्हारे पास भेजा है। उनके प्यारे भाई लक्ष्मण, जो हमेशा आपके कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं, मेरे माध्यम से आपको अपना नमस्कार भेजते हैं। आह, मेरी खुशी क्या है! इंद्र की वाटिका। फिर भी
जब सीता को सांत्वना देने और प्रोत्साहित करने की खुशी में हनुमान ने उनकी ओर एक कदम बढ़ाया, तो सीता ने उनके शब्दों से प्रेरित विश्वास खो दिया और फिर से संदेह हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पेड़ से दूर चली गईं। हनुमान ये देखते हुए सम्मान से पीछे हट गई और प्रणाम में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे धोखा दिया गया है, वो रोई। आप कोई और नहीं बल्कि रावण हैं। एक बार आप तपस्वी का वेश बनाकर आए और मुझ पर थोपे गए। अब तू फिर दूसरे भेष में आकर मीठी मीठी बातें करता है। इससे तेरा कुछ भला न होगा। तुम मुझे क्यों सताते हो, हे रावण? मैं थक गया हूँ और दुहक से भरा हुआ हूँ। तुम अपने को अवार्या कहते हो। क्या एक बेबस औरत को सताना एक योद्धा का काम है? फिर उसने अपनी आंखें खोली और फिर सोचा, नहीं नहीं, ये रावण नहीं हो सकता। उसे देखते ही मेरे मन में विश्वास और मैत्री उमड़ पड़ती है। वो मेरा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। उस पर शक करना गलत है। उसने उसे ये कहते हुए संबोधित किया, हे वानर, क्या तुम वास्तव में राम द्वारा भेजे गए दूत हो? भगवान आप पर कृपा करे। मुझे राम के बारे में और बताओ। मेरे कान सुन ले और मेरा हृदय आनंदित हो जाए। फिर एक बार फिर संदेह ने उसे घेर लिया। क्या मैं भ्रम का शिकार हूँ? अच्छी खबर की कल्पना कर रहा हूँ? क्या ये एक सपना है जो मेरे जागने पर मेरी निराशा को काला करने के लिए खुशी के भ्रम से मेरा मजाक उड़ाता है? क्या मैं अपने होश में हूँ? बेशक मैं हूँ। मेरे विचार, मेरे शब्द सब सामान्य हैं। मैं पागल और समझदार हूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि उसने 100 योजन चौड़ा समुद्र पार किया। यह सच नहीं हो सकता। वो रावण है और कोई नहीं। तो उसने अपने मन में निष्कर्ष निकाला और हनुमान को देखने के लिए अपनी आंखें उठाए बिना चुपचाप बैठ गई। हनुमान ने उसकी शंकाओं और आशंकाओं को समझा। वे उस व्यक्ति में स्वाभाविक थे जिसे राक्षस ने धोखा दिया था। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और महसूस किया कि उसके आत्मविश्वास का एकमात्र तरीका राम की प्रशंसा करके और उसके बचाव और उसकी जीत की निश्चितता पर वीणा करके उसके थके हुए दिल में आशा और खुशी जगाना था। और उन्होंने शुरू किया, राम ने मुझे भेजा है। राम सूर्य की तरह उज्ज्वल हैं। राम चंद्रमा के समान देखने में सुहावने हैं। राम की प्रशंसा पृथ्वी के सभी शासकों द्वारा की जाती है। राम विष्णु की तरह बहादुर हैं। राम बृहस्पति की तरह बुद्धिमान हैं। राम प्रेम के देवता मन्मथ की तरह सुंदर हैं। राम के वचन सदा मधुर और सत्य हैं। राम का क्रोध सदा धर्मी और सुनिर्देशित है। राम अद्वितीय योद्धा हैं। राम ने मुझे भेजा है। राम के लिए उनके महान प्रेम और उन पर विश्वास के कारण सीता के भय को समाप्त कर दिया और उन्हें साहस और विश्वास दिया। मेरे संदेह को क्षमा करें, हे वानर मित्र, उसने कहा। राक्षस द्वारा धोखा दिया गया और उसकी चालाकियों से घिरा हुआ मैं अनावश्यक भय से ग्रस्त हूँ। हे राम के मित्र और दूत, आप पहली बार राम से कैसे मिले? राजकुमार ने वानरों से कैसे दोस्ती की? मुझे सब बताओ। उसके विश्वास की पुष्टि करने के लिए हनुमान ने एक बार कहा, फिर से राम और लक्ष्मण के गुण और आकर्षक गुण। उन्होंने कहा, राम के मेरे राजा और वानरों के मित्र होने में क्या आश्चर्य है जब पूरी दुनिया उनकी प्रेममयी दया से रहती है और आनंद पाती है। कैसे वे दोस्त बने। कैसे राम ने बाली का वध करने और सुग्रीव के लिए वानर राज्य को सुरक्षित करने का वादा किया। कैसे वानरों ने सीता द्वारा गिराए गए गहनों को उठाया और संरक्षित किया। कैसे बढ़ते दुहक के साथ राम ने उन्हें पहचान लिया। कैसे बाली का वध किया गया और सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। कैसे बरसात के समुद्र के बाद वानर यजमानों ने सीता के लिए पूरी दुनिया की खोज की। कैसे अंगद के नेतृत्व वाली पार्टी और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उन्हें खोजने में विफल रही। उन्होंने उपवास करने का फैसला किया। कैसे वे संपाति से मिले और उनसे एक सुराग प्राप्त किया। कैसे उन्होंने, हनुमान ने, समुद्र को पार किया और खोज की रावण के भीतरी कक्ष। ये सब उन्होंने बताया।
वर्णन के अंत में उन्होंने अपने हाथ में राम की मुहर वाली अंगूठी दी जो वे लाए थे। सीता ने अंगूठी प्राप्त की और खुशी से उसे अपनी आंखों से लगा लिया। अब रावण के छल और राक्षस जादू का सारा डर खत्म हो गया था। उन्हें हनुमान पर पूर्ण विश्वास था और उनके प्रति असीम स्नेह था। उसने कहा, कितनी मूर्खता थी मेरी गलती। मैं आप जैसे व्यक्ति पर कैसे शक कर सकती हूँ। वायु के पुत्र ने उसे समझाया कि वो कौन था और उसका पिता कौन था और उसकी अपनी शक्ति क्या थी। मैं अपनी प्रशंसा नहीं गाता। अब मैं आपके दुख को समाप्त करने के लिए ऐसा करता हूँ। जल्द ही वानर योद्धा राक्षसों और उनके राज्य को नष्ट करने के लिए यहाँ आएंगे। मुझे पहले लौटकर उन्हें बताना होगा कि आप कहाँ हैं। सीता और उनका तपस्वी जीवन और सीता का हृदय प्रेममयी दुख में पिघल गया। राम के दुख के बारे में सोचकर सीता अपना दुख भूल गई।